मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 28 मई 2023 और रविवार का दिन है। सोमवार के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूं। दोस्तों, वीडियो पसंद है जरूर फीडबैक करिए। टेलीग्राम चैनल और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल के लिए। तो देखिए, बैंक निफ्टी की सबसे पहले बात करेंगे तो बैंक निफ्टी अपने एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस लेवल और ऑल टाइम हाई से अगर हम बात करें तो लगभग 100-125 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है। इसका ऑल टाइम हाई का प्राइस देखते हैं 44,152 के आसपास है। क्लोजिंग है 44,000, तो आप कह सकते हैं कि 44,018 के पास की क्लोजिंग है। तो 44,152 और 44,018, 40,000 ही पकड़ लेते हैं तो एक 150 पॉइंट आप कह सकते हैं नीचे ट्रेड कर रहा है। इस 150 पॉइंट यानी यहाँ पर जो ये एक राउंडिंग बॉटम बना रखा है, क्या बना रखा है? राउंडिंग बॉटम। आप देख रहे हैं ना, ये राउंडिंग बॉटम। तो राउंडिंग बॉटम का ये काम है, यहाँ पर आपको फंसाएगा, यहाँ पे आपको थकाएगा, यहाँ पे आपको डराएगा, बहुत सारे ऐसे सिचुएशन दिखाएगा कि लगेगा कि ये नीचे गिर जाएगा, है ना। यहाँ पर से जैसे ये नीचे गिरा तो यहाँ से ये गिर जाएगा, चांसेस बनते हैं। और इसने गिरने का कोशिश भी किया, लेकिन अगर हम लोग बड़े टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो 43,000 यानी कि 43,000 हमारा अब बहुत ही तगड़ा सपोर्ट बन रहा है। अगर हम बड़े टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो यानी 43,000 के जाने के बाद इसका ट्रेंड निगेटिव होगा। फिलहाल जब तक इसके ऊपर है हम लोग पॉजिटिव में बने हुए हैं। अब यहाँ पर एक चीज आपको ये भी ध्यान रखना है क्या, कि ये जो रेड कैंडल आप देख रहे हैं 24 तारीख वाला, इसका 44,010 का हाई था, इसके ऊपर ये क्लोज कर रहा है। और अब जो है ये 44,095 वाला दूसरा जो रेड कैंडल है, यानी कि आप कह सकते हैं 44,100 के ऊपर आपको एक बहुत अच्छी तेजी देखने को मिलेगा। और 44,200 के ऊपर फिर आप ATH देखेंगे, यानी कि ऑल टाइम हाई देखेंगे, जो कि लगभग 44,500 तक जा सकता है। ये सिचुएशन बन रहा है। अगर हम नजदीकी बात करें तो 43,500 अब हमारा महत्वपूर्ण सपोर्ट बन चुका है, क्योंकि 43,500 के नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं करेगा तब तक खराब नहीं होगा। एक दिन कोशिश भी किया इसने, लेकिन क्लोजिंग नहीं कर पाया। लो मारा 43,390 का, यानी आप कह सकते हैं 43,400 का, लेकिन फिर क्लोजिंग जाके ऊपर ही कर गया। तो 43,500 अब क्लोजिंग बेसिस पे हमारा बहुत अच्छा सपोर्ट नजर आ रहा है। अब देखिए, सोमवार यानी कि मंडे के दिन क्या हो सकता है, ये समझते हैं। तो मंडे के दिन के चांसेस जो बनेंगे वो थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। मंडे में भी देखेंगे आप तो एक राउंडिंग बॉटम बना रखा है, यानी कि बड़े टाइम फ्रेम पर तो इसने बना ही रखा है। छोटे टाइम फ्रेम अगर 15 मिनट के चार्ट पे भी देखते हैं तो एक राउंडिंग बॉटम, आप यहाँ से देखें, एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न को ये कंप्लीट करता हुआ नजर आ रहा है ना। अब इसके ऊपर 44,100, तो अगर आपको बाइंग करने की इरादा हो, अगर आप बाइंग करना चाहे तो 44,100 के ऊपर भी आप बाय करके चल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लेवल लिखते जाता हूँ, देखते जाइएगा। ये कंसोलिडेशन एरिया है, ये कंसोलिडेशन एरिया है जिसका हाई रेंज आता है 44,100 का। तो अगर ये 44,100 के ऊपर निकलता है तो आप बाय कर सकते हैं, और 44,200 के ऊपर और भी क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं, यानी 44,200 के ऊपर फिर और भी तेजी देखने को मिलेगा। तो 44,100 से लेकर 44,200 के बीच के ऊपर जब भी निकले आपको सिर्फ और सिर्फ बाय करना है। इस कंडीशन में जो टारगेट बनेगा आपको 44,300 से लेकर 44,500 तक का टारगेट बनेगा। ये देखिए, 44,200 के बाद जो आपको टारगेट है डायरेक्ट वो 44,500 तक आएगा, बीच में 300, 400 और 500 इस तरह से बनेगा। ये ध्यान रखना है 44,500। हाँ, 44,500 के आसपास जानते ही आपको यहाँ से प्रॉफिट को बुक करना है, क्योंकि 44,500 एक तो साइकोलॉजिकल लेवल का रेजिस्टेंस है और ऑल टाइम हाई है, तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी वहां पर आ सकता है। तो आप यहाँ से प्रॉफिट जरूर बुक कर ले। लेकिन कॉल ऑप्शन, आप नीचे स्तरों से कॉल ऑप्शन लेना चाहेंगे, जब 44,100 से 44,200 के ऊपर निकले तो आप कॉल ऑप्शन ले लीजिए 44,100 के स्ट्राइक प्राइस का, या 44,200 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ऐसा नहीं हुआ, मान लेते हैं इन केस, और ये यहाँ से टकरा के नीचे आ गया, गिर गया यहाँ पर, तो ये एरिया जो 43,900 का आप लेवल देख रहे हैं, ये एरिया वो एरिया जिसके नीचे आपको इंट्राडे में सेल करना है, 43,900, है ना। एक यहाँ पर से भी इसने एक राउंडिंग बॉटम बना रखा है 43,900 के आसपास में। चलिए, यहाँ से आप देखें 43,900 के आसपास में अगर आप देखेंगे तो यहाँ से भी इसने एक राउंडिंग बॉटम बना रखा है। तो 43,900 के नीचे अगर आपको सेल करने का इरादा हो तो 43,900 के नीचे आपको सेल करना है बैंक निफ्टी को। और तब टारगेट आपको क्या मिलेगा? टारगेट मिलेगा आपको 43,800, 43,700, 43,600, और बहुत खराब हुआ तो आपको ये पता है कि हम 43,500 तक रिक्लेम कर सकेंगे। और क्योंकि वो फिर अच्छा सपोर्ट एरिया है,
यहाँ से फिर ये बाउंस होने के चांस बना सकता है। तो आपको बेसिकली इस पॉइंट के आसपास में निकलने का कोशिश करना है सेल साइड से। तो यहाँ पर आते साथ आपको प्रॉफिट को बुक कर लेना है, तो प्रॉफिट को बुक करना है। अब चूंकि आपने ऊपर से सेल किया हुआ है तो जाहिर सी बात है पुट ऑप्शन लेना चाहेंगे ना, पी लेंगे तो 43,900 का भी ले सकते हैं और 44,000 का भी स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो बैंक निफ्टी तेजी के मूड में है, संभावना है थोड़ा अमेरिका में भी पॉजिटिव सेशन हो सकता है क्योंकि उसका डेप्थ का जो लिमिट है, कर्ज लेने का जो रेशियो है वो लिमिट बढ़ाया जा सकता है, तो इसके वजह से तेजी बन सकता है, संभावना है। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो इस लेवल को फिर ध्यान रखेंगे। चलिए, ये तो वह एक नॉर्मल कंडीशन में बैंक निफ्टी का। लेकिन इन केस अगर ये कुछ अच्छी बातें हो गई और डायरेक्टली ये गैप अप खुलता है, तो गैप अप खुलता है 500-600 पॉइंट से मैक्सिमम, तो मैं 44,500 के आसपास इसका गैप अप का एक उम्मीद कर रहा हूँ कि इस एरिया के आसपास ये गैप अप खुल सकता है। 44,500 या फिर 44,600 ये सब एरिया के आसपास में ये गैप अप खुलने के चांस बना सकता है। मान लीजिए यहाँ नहीं खुल के ये 44,400 के आसपास में भी खुला तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पे कुछ लोगों ने एंट्री किया है, जरूर एंट्री जो किया है तो जब उसको 43,500 से लेके अगर ये 44,500 यानी कि 1000 पॉइंट का रैली जो मिलता है शुरुआत में, क्या उसको बुक करना नहीं चाहेगा? जरूर करना चाहेगा। तो खुलते के साथ यहाँ पर आपको सेलिंग प्रेशर बन सकता है और नीचे टारगेट आपको 44,300 से लेके वापस 44,000 का जो राउंड नंबर का क्लोजिंग एरिया है यहाँ पर आ सकता है, जहां पर ये क्लोज कर रहा है वहां तक आता है। बहुत खराब हुआ तो 43,800 तक के लेवल भी आपको दिखा सकता है। देन फिर यहाँ से ये सपोर्ट का काम करेगा और ये ऊपर चला जाएगा, क्योंकि जब ऊपर से गैप अप खुलेगा तो फिर ये जो 44,000 का लेवल है, 44,100 का लेवल है, वो सपोर्ट का काम करेगा। ये तोड़ने के बाद फिर 43,800 तक नीचे आ सकता है, इसका ध्यान रखना। क्लियर है? चलिए, तो ऊपर से आप पुट ऑप्शन को लेना चाहें तो जरूर लीजिए। 44,500 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा गैप अप सिनेरियो में। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ और अगर किसी कारणवश ये गैप डाउन खुल गया, नीचे खुल गया, तो नीचे तो हमारे पास यहाँ सपोर्ट एरिया है ना। पहले ही मैंने बोल दिया कि गैप डाउन में जो है 43,400 और 43,500 ये दो एरिया के आसपास अगर खुलता है तो आपको यहाँ से एक अच्छा सपोर्ट है। इसके नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं करेगा डेली बेसिस पे ये खराब नहीं होगा। यहाँ पर आपको जरूर बाय करना चाहिए। टारगेट आप ले सकते हैं 43,600 से लेके वापस 44,000 तक का एक टारगेट आपको मिल सकता है। आप कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर लीजिए 43,500 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये ध्यान रखना है बैंक निफ्टी पे मंडे के दिन इंट्राडे में। अब बात करता हूँ निफ्टी के तरफ में दोस्तों। तो निफ्टी में क्या क्या सिनेरियो हो सकता है, चलते हैं हम लोग निफ्टी में भी। निफ्टी के चार्ट को यहाँ पे मैं लगाऊंगा और निफ्टी का चार्ट आपके सामने आने वाला है। देखिए, निफ्टी में सबसे पहले हम लोग डेली के टाइम फ्रेम पर देखते हैं। तो डेली में जो निफ्टी में लेवल है वो काफ़ी अच्छा तगड़ा लेवल दिखाने की कोशिश करा, क्योंकि यहाँ पे जो नज़दीकी रजिस्टेंस एरिया था उसको ऑलरेडी इसने ब्रेक कर रखा है। 18,400 450 वाला एरिया के ऊपर निकल गया। अब इसका जो सपोर्ट एरिया शॉर्ट टर्म में बन रहा, उसका सपोर्ट एरिया बन रहा है 18,300 से लेके 18,350 के आसपास में। ये सपोर्ट एरिया यानी कि 18,300 के नीचे इसको जाने में प्रॉब्लम है। यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है। ऊपर अब देखिए ये 500 का हाई मार चुका है और क्लोजिंग भी उसी के पास में कर रहा है 499। इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि क्लोज इक्वल टू हाई है। इसका मतलब ये भी काफी ज्यादा बुलिश होता हुआ नजर आ रहा है निफ्टी। तो निफ्टी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है बैंक निफ्टी के मुकाबले। इसका वीकली चार्ट अगर देखें तो वीकली चार्ट में भी काफी अच्छी तेजी दिखा रहा है। वीकली चार्ट में भी एक राउंडिंग बॉटम के लेवल को ब्रेक कर चुका है। सेकेंड राउंडिंग बॉटम को ब्रेक करने की तैयारी कर रहा है या अचीव करने की तैयारी कर रहा है, जो कि यहाँ पर आएगा टारगेट 18,800 के आसपास में। यहाँ इसी को हम डेली चार्ट पर अगर शिफ्ट कर दें तो आप देखेंगे कि डेली चार्ट पे ऑलरेडी एक छोटा सा राउंडिंग बॉटम को ब्रेक किया हुआ है। दूसरे राउंडिंग बॉटम को ब्रेक करने की पूरी तैयारी कर रहा है। अब मंडे के दिन यानी कि सोमवार के दिन 15 मिनट के चार्ट पर देखते हैं कहाँ पे क्या लेवल बनेंगे। बाकी आप तो मेरे आरके ट्रेडिंग चैनल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। यहाँ से आप देखिए ध्यान से एक रेजिस्टेंस एरिया है, इसके ऊपर जो कि राउंड नंबर का रेजिस्टेंस है 18,500। तो 18,525 के ऊपर निकलेगा, 18,525 के ऊपर निकलेगा तो आपको एक बाय साइड का मूवमेंट बन सकता है। टारगेट आप 18,550, 18,600, 575 भी ले सकते हैं और फिर 18,600 तक का टारगेट। बहुत अच्छा रहा तो 18,625 तक को क्लेम कर सकता है, लेकिन 600 पर आके एक बार रुकना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। 625 तक का उम्मीद कर सकता हूँ।
छोटा करके अगर आप इसका चार्ट को एनालाइज करें तो आप पाएंगे कि ऊपर के साइड में इसको अभी थोड़ा सा ज़्यादा हर्डल है, हालांकि बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के करीब है, लेकिन ये पहले भी उस लेवल को बना चुका है, उस लेवल को क्लेम कर चुका है। इसके वजह से क्या है, उसको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। आप डेली के चार्ट पे देखिए, मैं शिफ्ट करता हूँ, ये देखिए है ना, ये पहले से भी एक रेजिस्टेंस एरिया बना रखा है, तो 18600 इसका एक रेजिस्टेंस एरिया बनेगा। इस वजह से मैं यहाँ पे आपको कह रहा हूँ कि 18600 के आसपास आपको निकल जाना चाहिए। आप कॉल ऑप्शन लेना चाहें इस अवस्था में तो जरूर कॉल ऑप्शन लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कॉल ऑप्शन आप ले सकते हैं 18500 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अब यहाँ से देखिए, और ये पॉइंट यहाँ से भी दो ट्रेंड लाइन इसने बना रखे हैं, यानी कि हर कंडीशन में ये अपर साइड जाने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है, एक अप ट्रेंड में ये है। अगर सेल करने का इरादा हो तो ज़रूर सेल करिए, हालांकि सेलिंग में उतना कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, क्योंकि कुछ अगर मार्केट में अच्छा मूवमेंट रहा तो आपको प्रॉफिट आराम से ऊपर की साइड में बनेगा। लेकिन फिर भी अगर जो लोग सेल करना चाहते हैं वो इंट्राडे में एक बार इसके नीचे सेल करिए, 18450 के नीचे। टारगेट तुरंत से लेना होगा 18425, 18400, ये दो छोटे टारगेट आपको यहाँ पर आता हुआ मिल सकता है। यहाँ जो रेजिस्टेंस एरिया है इस एरिया पर ये वापस आ जाएगा, जिसका प्राइस आता है 18400। इसके नीचे अगर सस्टेन कर गया तब ये 18350 तक एक बार क्लेम कर सकता है, और यहाँ पर से आने के बाद ये बाउंस हो गया था, तो इस हिसाब से 18350 फिर सपोर्ट का काम करेगा। ऊपरी स्तरों से अगर आप पुट ऑप्शन लेना चाहे तो 18450 के स्ट्राइक प्राइस का ले लीजिए। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अब मान लीजिए ये गैप अप और गैप डाउन भी खुल गया तब, तो गैप अप अगर खुलता है तो 100-150 पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा। तो गैप अप में ये अगर 150-200 पॉइंट ऊपर खुलता है तो ये कहीं ना कहीं 18650 के आसपास, 500 पर तो क्लोज ही कर रहा है ना, तो 650 के आसपास में खुल सकता है, या 18600 के बीच में कहीं पे ये इस एरिया पे खुल सकता है। देखिए ये पहले ही इसका अब रेजिस्टेंस एरिया है, अगर आप डेली के चार्ट पे देखें तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया नजर आएगा 18600-650। इसके पास में आपको जरूर सेल करना चाहिए, सेल ऑन राइज करेंगे। अभी टारगेट 18575 से लेके 18500 तक के टारगेट आपको मिल सकता है, यानी कि ये सपोर्ट पर वापस आ सकता है। अगर यहाँ पर से खुला तो ये धीरे धीरे एक बार इस एरिया पर बन सकता है, उसके बाद फिर यहाँ से ये ऊपर की साइड में जाएगा तो 18500 तक आ सकता है। आप ऊपरी स्तरों से पुट ऑप्शन ले 18600 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर, खराब होने की स्थिति में 18450 तक भी आ सकता है। अगर ये गैप अप नहीं होके गैप डाउन यानी कि नीचे खुल जाता है किसी कारण बस मान लीजिए, तो इसी हिसाब से 150 पॉइंट नीचे, तो या तो ये 18300 पे खुलेगा, 200 पॉइंट नीचे खुलता है तो 150 पॉइंट में 18350 और 200 पॉइंट में 18300, ये दोनों ही एरिया बाय ऑन डीप करने का, यानी कि नीचे स्तरों पे आपको बाइंग करके चलना है। टारगेट ऊपर के तरफ में क्या करना है, 18375 से 18500 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। आप कॉल ऑप्शन लेना चाहे तो जरूर कॉल ऑप्शन 18350 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो बेसिकली भी मार्केट तेजी का है, आपको तेजी के तरफ में ज्यादा रुझान देखने को मिल सकता है। अमेरिका से कुछ सिचुएशन भी पॉजिटिव देखने को मिल सकता है, इसके वजह से मार्केट में तेजी बन सकता है अगले हफ्ते, इस बात का ध्यान रखें। बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो जरूर कमेंट करें। मिलूंगा अब नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।